कांग्रेस का चाहे मैनिफेस्टो है चाहे उनकी कोई घोषणा है, वो मैं मान के चलता हूँ कि झूठ का पुलिंदा ही है। जब पहले उन्होंने 2 चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी। 2004 में उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो क्या, लोगों को संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि हमें दोपहर में 2 घंटे के लिए बिजली दें, और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। महंगी बिजली बेचने के बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया और 40% रेट भी डाउन किया, और उसके बावजूद भी हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में। उन्होंने कहा कि भाई गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये का देंगे, वो तो हमने पहले से ही 500 रुपये का कर दिया। अब वो कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। तो जब इनकी सरकार आई तब 400 रुपये पेंशन थी, और जब सरकार गई तब 700 रुपये पेंशन थी। तो तब तो 10 साल में ये 300 रुपये बढ़ा सके। लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। कर्मचारियों को ओपीएस की बात ये कह रहे कि हम देंगे। तो उसको बंद किसने किया था? इन्हीं की सरकार तो थी जब वो बंद किया था। अब कह रहे कि 2 लाख भर्तियां करेंगे। तो 10 साल इनकी सरकार रही, अब 5 साल में 2 लाख भर्तियां करेंगे, तब तो पूरे 10 साल में 80,000 भर्तियां कर सके। जबकि हमने उससे ज़्यादा 1,42,000 भर्तियां की, और हमारा तो 1 महीने पहले आचार संहिता लग गई। नहीं तो हम 1,60,000 से ज़्यादा भर्तियां कर देते। हमारी प्रोसेस में थी, 25,000 तो भी होने वाली थी हमारी, तो हम कर देते। तो इस प्रकार से ही वो जो उन्होंने वादे की हैं कि भाई हम 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है वो चला के देंगे, तो जिस प्रकार से जिस गंभीरता के साथ हरियाणा सरकार ने जो हमारे को मिली, आयुष्मान मिली, उसमें 12 लाख थे, जो कांग्रेस का सर्वे था, पहली सरकारों का सर्वे था, उसके अनुसार हमने दिया, और हमने 12 लाख को दिया। लेकिन अभी हमने जो फैमिली आईडी बनाई, और उसमें 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है, हमने उनको गरीब माना, तो उसमें लगभग हम 36 लाख परिवारों को देंगे। तो हमने उनको देने का काम किया। जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात इन्होंने कही, तो आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा के तौर पे जो शुरू किया, और उन्होंने कहा कि इस साल में हम 1 करोड़ लोगों के घर पे सौर ऊर्जा का लगाएंगे, और उसमें 300 यूनिट उनको फ्री भी मिलेंगे, और अगर ज़्यादा बिजली होगी तो उनको वो बेच भी सकेंगे। तो ये तो सारे के सारे पहले से सरकार की घोषणा है। 100 गज के प्लाट की बात हो कह रहे हैं, उन्होंने प्लाट कुछ टाइम दिए थे, तो मैं समझता हूँ कम से कम 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको कब्जा नहीं दे सके। वो कब्जा देने का, रजिस्ट्री कराने का काम हमने किया, और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भविष्य में हम पंचायत की ज़मीन में से नहीं बल्कि ज़मीन खरीद देंगे, और उस ज़मीन में से हम जो गरीब आदमी है उसको प्लाट देने का काम हम करेंगे। अब एमएसपी की बात करें, जब इनकी सरकार थी तब तो एमएसपी दी नहीं इन्होंने, तब तो केवल 3 फसलों में एमएसपी दी, और हम 14 फसलों पे एमएसपी अब तक देते रहे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और घोषणा नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने कि आने वाले टाइम में हम 24 फसलें हैं, और 24 की 24 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। अब वो कह रहे फसल का मुआवजा देने का, 10 साल में 1150 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजे के दिए, जबकि उसके मुकाबले में हमें 13,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, यानी कि उनसे 10 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा हमने दिया। आज वो कह रहे मुआवजा, जो 2-2 रुपये के चेक देने वाले थे, आज वो कह रहे कि हम फसल पे मुआवजा देंगे। तो ये जो जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की हैं, मैं समझता हूं कि ये उनके बस की बात नहीं। उनकी सरकार अभी हिमाचल में आई, और हिमाचल में जाके आप एक सर्वे करके वहाँ के लोगों से पूछो कि किस प्रकार से दुखी हैं। अभी कुछ हिमाचल के लोग यहाँ आए थे, और वो कह रहे थे भाई इस कांग्रेस को वोट ना दे दियो, इसने हिमाचल का सत्यानाश कर दिया, तो अगर यहाँ भी आपने दे दी तो यहाँ भी यही गुल खिलाएंगे। वो कह रहे कि भाई इसने कांग्रेस की सरकार आई और आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में आई, तो ये पूरी तरीके से फेल सरकार है। बहुत अच्छा है, मैं तो शुरू से इसके पक्ष में हूँ कि एक देश में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, सबका इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। जो 4 संहिताएँ लगती हैं और लगता है उसकी वजह से काम में बड़ी बाधा पड़ती है। अगर एक बार ही इलेक्शन होगा तो उससे ज़्यादा लाभ होंगे, और उसमें कमेटी बैठी, उसने अपने सुझाव दिए होंगे, तो निश्चित तौर से कोई समस्या उसमें आने नहीं। पहले भी एक देश में एक ही बार इलेक्शन होता था, ये तो बाद में ऐसा होया कि कुछ इस प्रकार से सरकारें बन गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सरकारें तोड़ दी कुछ, और वो सरकारों के फिर बीच में चुनाव हुए। तो
तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई देश में जिसकी वजह से जो इलेक्शन है इस प्रकार से मतलब चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर 5 साल पूरा जो टाइम है वो गंभीरता के साथ काम करना, और जनता के लिए भी है कि 5 साल तक वो देखेगी कि किस सरकार ने क्या 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 काम किया, उसके बाद अपनी राय देना उनका। तो मैं समझता हूँ जिस आदमी के ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा हो, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा दाग लग रहा हो, जो आदमी इतने लंबे टाइम तक जेल में रह गया हो, तो नैतिक आधार पे मैं नहीं समझता कि कोई जन समर्थन उस व्यक्ति को मिलेगा और उसका कोई प्रभाव होगा, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार में भी और सांप्रदायिकता में जिस प्रकार से उन्होंने गदर मचाया, मैं समझता हूँ दिल्ली में शायद इस प्रकार के दंगे पहली बार हुए जिस प्रकार के। और वो जो दंगे करवाने वाले लोग थे, जो उसमें अपराधी थे, वो उनकी पार्टी के पार्षद और बड़े बड़े पदाधिकारी थे। तो अभी के भी तो अगर देखोगे तो मैं समझता हूँ वो लोगों को लड़ाए के वोट लेना चाहते हैं।